अरे सेवकों, तुम लोग जाओ और देखो उस टुन्नी के पास ये जादुई पत्थर कहाँ से आता है। तोलापुर नामक गांव के जंगल में मछुआरों का समाज रहता था। उसी समाज में भोलू कबूतर अपनी बेटी टुन्नी चिड़िया के साथ रहता था। भोलू नदी से मछलियां पकड़कर गांव के बाजार में बेच देता था और टुन्नी मछुआरिन गांव में लगने वाले मेले में नाच दिखाकर सबका मनोरंजन करती थी। टुन्नी भी नाच गाने से थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। वाह, क्या नाचती है टुन्नी मछुआरन। अब तो मुझे भोला मछुआरे से मिलना पड़ेगा। अरे तो देर क्यों करते हो लकी ठाकुर, मिल लो ना पापा से। लकी ठाकुर उस जंगल के जमींदार मोनू ठाकुर का छोटा भाई था। लकी और टुन्नी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। इसलिए लकी टुन्नी के घर उसका हाथ मांगने जाता है। भोला चाचा, मैं आपकी बेटी टुन्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अरे लकी बेटा, अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर भी दूं, लेकिन तुम्हारे घर वाले इसे नहीं अपनाएंगे। वो मेरी जिम्मेदारी है चाचा। लकी की जबान पर विश्वास करके भोला मछुआरा अपनी बेटी टुन्नी की शादी उस लकी ठाकुर के साथ कर देता है। वह टुन्नी मछुआरिन को बहू बनाकर जैसे ही अपने घर जाता है, उसका बड़ा भाई मोनू ठाकुर उसको घर के दरवाजे से ही वापस लौटा देता है। घर में मछुआरन को बहू बनाकर लाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? अब ये मछुआरन मेरी पत्नी है भैया। चुप कर नादान, इस मछुआरन के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अगर इसके साथ रहना है तो कहीं भी जाकर रहे, लेकिन मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा। यह सब सुनकर टुन्नी को बहुत दुख होता है। लकी और टुन्नी बहुत दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या होगा लकी जी, तुम्हारे भैया ने तो हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे। कोई बात नहीं टुन्नी, भैया ने निकाला है तो क्या हुआ, हम अपनी अलग एक झोपड़ी बना लेंगे। फिर वे दोनों जंगल के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं और टुन्नी मछुआरन जंगल में औरतों के सजने संवरने का सामान बेचने लगती है और उधर लकी गांव के बाजार में चाट की ठेली लगा लेता है। इसी तरह उन दोनों के घर का खर्च बड़े आराम से चलने लगता है। एक दिन टुन्नी जंगल के रास्ते गांव में सामान बेचने जा रही थी, तभी उसकी नजर सूखी घास में लगी आग पर पड़ती है। आग के बीचों बीच एक नागिन गहरी नींद में सोई पड़ी थी। यह सब देखकर टुन्नी का हृदय कांप जाता है। अरे ये क्या, ये नागिन तो आग के बीचों बीच सोई पड़ी है, इसकी जान तो मुझे बचानी पड़ेगी। यह कहकर टुन्नी अपना सामान एक तरफ रखकर उस नागिन को आग से बचा लेती है और उसे एक नदी के किनारे छोड़ देती है और वहाँ से चलने लगती है। अरे रुको टुन्नी, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर आज तुम ना होती तो मैं इस आग में भस्म हो गई होती। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ये कांच की डिबिया देना चाहती हूँ। मैं इस डिबिया का क्या करूँगी नागिन बहन, मैं तो एक गरीब मछुआरिन हूँ, अपना सामान बेचकर गुजारा करती हूँ। ये एक जादुई डिबिया है, जब जब तुम इसका ढक्कन खोलोगी तब तुम्हें इसमें एक कीमती पत्थर मिलेगा। इस पत्थर को जोहरी को बेचकर तुम अपना बिगड़ा काम बना लेना और जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो इसी नदी पर मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर नागिन वहाँ से चली जाती है और टुन्नी अपने घर आ जाती है। एक दिन लकी को बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और वह बीमार हो जाता है। टुन्नी बहुत परेशान हो जाती है, उसे उस डिबिया की याद आती है। वह जैसे ही उस डिबिया का ढक्कन खोलती है, उसे एक चमकता पत्थर दिखाई देता है और वह उस पत्थर को जौहरी के पास ले जाती है। अरे हरी काका, मेरे पास ये पत्थर है, मुझे इसके बदले पैसे दे दो, मेरे पति बहुत बीमार हैं। अरे टुन्नी बेटा, मैं तो इसको ले लूं, मगर इसके ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, मात्र 2000 रुपए ही दे पाऊंगा। टुन्नी हरी से पैसे लेकर अस्पताल जाकर अपने पति को दिखाती है, लेकिन बीमारी इतनी बड़ी थी कि वो पैसे भी खर्च हो गए। ऐसे ही टुन्नी उस डिबिया को खोलती है और जादुई पत्थर को जौहरी के पास बेचकर पैसों को बीमारी में लगा देती है। एक दिन हरी ने कुछ अपने सेवकों को टुन्नी के घर भेजा।
अरे सेवकों, तुम लोग जाओ और देखो उस टुन्नी के पास ये जादुई पत्थर कहाँ से आता है और कितने पत्थर हैं इसके पास, इसका जायजा लेकर आओ। उसके सेवकों ने आकर बताया कि टुन्नी के पास एक डिबिया है, उस डिबिया से जादुई पत्थर निकलता है। हरी जौहरी की नीयत इतनी खराब थी कि उसने अपने सेवकों को भेजकर वह डिबिया चुरा ली। उस डिबिया के चुराते ही वह सब अंधे हो गए और जोर जोर से रोने लगे। हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये क्या हो गया? इस डिबिया के लेते ही हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बचाओ हरी जौहरी साहब, बचाओ। तब वह सब टुन्नी के पास गए और जब टुन्नी ने हरी जौहरी के पास डिबिया देखी, ये डिबिया तुम्हारे पास कहाँ से आई हरी काका? अरे टुन्नी बेटा, मेरी नीयत बिगड़ गई थी। मैंने सोचा तुम्हारे पास इतने पत्थर कहाँ से आते हैं, इसलिए मैंने अपने सेवकों को भेजकर उसे चुरा लिया था। इसलिए हम सब जादुई डिबिया के कारण अंधे हो गए। हमारी सहायता करो टुन्नी बेटा। टुन्नी उन सबको उसी नदी के किनारे ले गई जहाँ उसने उस नागिन को छोड़ा था। उसके आवाज लगाते ही नागिन वहाँ प्रकट हो गई और उसने उन सबकी आंखें ठीक कर दी। नागिन की शक्ति से लकी भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। लकी और टुन्नी भी उस जादुई डिबिया से बहुत पैसे वाले हो गए। तब टुन्नी ने वह डिबिया उस नागिन को लौटा दी और वह खुशी खुशी रहने लगी। चलो बहनों, भोजन लेने चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं, जल्दी लौट के भी तो आना है, बच्चे अकेले हैं। चलो बहनों, आज के लिए भोजन काफी हो गया है, बच्चे भी अकेले हैं, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलो चलो, अब हमें चलना चाहिए। अरे बहन, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? मेरा नाम टुन्नी है, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मुझे लगता है आपको दिखाई भी नहीं देता। हाँ बहन, मैं अंधी हूँ, एक एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखें चली गयी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आप हमारे साथ रहो, हम आपकी देखभाल करते रहेंगे। हाँ, और हमारी भी सहायता हो जाएगी। हम भोजन की तलाश में दिन भर बाहर रहते हैं, तो आप हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हाँ, और हम आपके लिए भी भोजन ले आया करेंगे। आपको भोजन के लिए श्रम भी नहीं करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझ अंधी को सहारा दिया। अरे इस पेड़ पर बहुत बच्चे और अंडे हैं, मेरे लिए तो बहुत दिन का भोजन हो जाएगा। बचाओ बचाओ, ये हमें खा रहा है, बचाओ। कौन है उधर? अरे ये चिड़िया अंधी है, लेकिन निशाना तो बहुत तेज है। क्या करूं? कैसे इन बच्चों को अपना भोजन बनाऊं? प्रणाम माताजी, मैं बाज हूँ, यहीं नदी किनारे रहता हूँ। पक्षियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए दर्शन हेतु चला आया। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चले जाओ यहाँ से, मैं जानती हूँ कि तुम बच्चों को खाना चाहते हो। माताजी, मैं जानता हूँ कि आपको मुझ पर संदेह है कि मैं इन बच्चों को अपना आहार बना लूंगा, किंतु विश्वास करें ऐसा नहीं है। एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं पूरी तरह से शाकाहारी बन गया हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर आपकी शरण में कुछ समय बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास कर लेती हूँ। कुछ दिनों के लिए अपने साथ रख लेती हूँ।